आज हम बनाएंगे बिल्कुल स्पाइसी चटपटे पंजाबी छोले मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये इतना टेस्टी बनता है ना कि अगर आप इसे पहली बार भी बनाएंगे ना, तो आपका पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप ट्राई कीजिएगा तो। यहाँ पर वाइट वाले जो चने होते हैं, तो वो मैंने फूलने के लिए रात भर रख दिया था। तो देखिए ये मेरे बहुत अच्छे से फूल गए हैं, क्योंकि इसे ओवरनाइट ही आप फुलाइएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी फूलते नहीं हैं। तो अब इसे क्या करेंगे कि कुकर में ऐड कर देंगे। और यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है। 2 तेजपात मैंने ऐड किया है और 1 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड किया है। और गलने के मुताबिक हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी की क्वांटिटी अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सबको कर देंगे मिक्स। तो अब इसे यहाँ पर लीड लगा करके इसे हम सॉफ्ट कर लेंगे। 3 से 4 सीटी में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब इसकी ग्रेवी के लिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 प्याज को मैंने रफली चॉप्ड कर लिया था और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो इसे बारीक बारीक चॉप्ड कर लेंगे, मतलब बारीक नहीं, रफली चॉप्ड करेंगे। अब यहाँ पर 2 हरी मिर्च को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो मेरे पास 1 ही टमाटर थे, तो मैंने 1 ऐड किया है। अगर आपके पास है तो आप 2 ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसका पेस्ट बना लिया है ग्रेवी के लिए। तो चलिए अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ। और हाफ टेबल स्पून के करीब ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ी सी हींग ऐड किया है। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और जो मसाले मैंने पेस्ट बना के रखे थे वो ऐड कर देना है। और मिक्सर जार में जो थोड़े बहुत मसाले रह गए थे उसे भी पानी डाल करके ऐड कर देना है। वेस्ट हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इधर देख लेते हैं, तब तक छोले हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो देखिए मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, ये छोले बिल्कुल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते, 3 से 4 सीटी में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते तो बहुत अच्छे से मैश हो रहे हैं। तो यहाँ पर छोले हमारे बन करके बिल्कुल रेडी हो गए हैं, यानी कि मतलब छोले सॉफ्ट हो गए हैं बहुत अच्छे से। तो अगर आपने अभी तक छोले पंजाबी छोले नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो खड़े गरम मसाले इसमें से निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें से 2 टेबल स्पून छोला निकाल ले रही हूँ। इसका मैं क्या करूँगी आगे रेसिपी में बने रहिएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो रेसिपी में आगे ज़रूर वीडियो को पूरा एंड तक देखा कीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर जो मसाले थे वो हमारे अच्छे से भून रहे हैं। अगर थोड़े बहुत साइड में लग गए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे इस तरीके से धीमी फ्लेम पर मैंने मसाले को भुना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो आप लो फ्लेम पर मसाले को भुनिएगा तो मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने आमचूर पाउडर भी ऐड किया है। और मसाले हमारे जले नहीं, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी डाल करके इसे हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को। तो यहाँ पर मसाले को मैंने 5 से 10 मिनट तक खूब अच्छे से भुना है कवर करके। तो यहाँ पर देखिए तो मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं और चारों तरफ से ऑयल भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है, मसाले हमारे छोड़ने लगे हैं पैन को। तो अब यहाँ पर जो मैंने 2 टेबल स्पून जो छोले निकाल के रखे थे ना, उसे मैंने रफली इसी तरीके से मैश कर लिया है। तो इसको क्या करेंगे कि मसाले में डाल के हम 2 मिनट के लिए मसाले में अच्छे से भून लेंगे। इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है, भूंज करके बनाइएगा। तो देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून गए हैं और जो मैश करके जो छोले डाले थे वो भी बहुत अच्छे से भून गए हैं। तो अब क्या करेंगे कि जो कुकर में जो छोले गला के रखे हैं वो हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी आती है। आप देखिए कि समझ जाएंगे कि इसकी ग्रेवी बहुत थिक हो जाती है और बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बन करके ये रेडी होता है। तो आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह इसकी ग्रेवी बहुत थिक हो गई है। अब आप चाहे तो इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सूखे या ड्राई रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पानी नहीं ऐड कीजिएगा। और अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर पानी ऐड कर दीजिएगा। तो मैं इसे कवर कर रही हूँ, मैंने पानी नहीं ऐड किया है क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो छोले हैं वो अच्छे से गाढ़े हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो मैंने तेजपात डाला था वो ऐड कर देंगे। आप चाहे तो खड़े गरम मसाले भी निकाल सकते हैं। तो मैंने तेजपात को निकाल दिया। तो इसकी थिकनेस आप देखिए कितनी है। तो इस हिसाब से आप अपनी थिकनेस अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो ऊपर से मैंने धनिया की पत्ती ऐड किया है और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है।
तो ये पंजाबी छोले हमारा बन करके रेडी हो गया। और 1 टेबल स्पून मैं कसूरी मेथी क्रश करके डाल रही हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो लीजिए, ये पंजाबी छोले बन करके हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप इसे नान पर, पराठे पर, पूरी पर सर्व कर सकते हैं, या ज़ीरा राइस पर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ज़ीरा राइस पर भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और पूरी पर और नान पर तो इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल बेस्ट जाता है। तो आपके देख करके मुंह में आ रहा है ना पानी। तो इस तरीके से मैं ऊपर से अदरक को लंबे स्लाइस में कट की हूँ और हरी मिर्च को ऐड की हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसे सर्व कर लीजिएगा। तो लीजिए, ये पंजाबी छोले मेरा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अगर आपने अभी तक पंजाबी छोले नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे कैसे बनाते हैं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अगली रेसिपी आप लोग क्या देखना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।